ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, हाय 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 ऑनलाइन वाले बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल, विजिबल? अच्छा, ऑनलाइन में जो भी बच्चा देख रहा है, आवाज आ रही है कि एक बार मुझे बता देना बेटा। अच्छा आर्यन सर, रिकॉर्डिंग होगा ना? रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना? इसमें आवाज आएगा ना पूरा? ओके, आ जाओ यार। यस, एक बार फिर से थोड़ी बहुत चीजें रिपीट कर देता हूं जो बच्चों को पता नहीं था। यस गाइस, दिस साइड हरीश मथारिया and teaching accounting FM audit subject since last 10 year in the Pune city, है ना, for online और offline students। यस हाय, आप सभी का इस चैनल पे, शानदार जानदार चैनल पे हार्दिक 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 स्वागत है बेटा। यस हाय, आ जाओ। मैं आप लोगों का पेपर नंबर 12 ग्रुप 2 का कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट सब्जेक्ट पूरा पढ़ाने वाला हूं। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की, आपसे प्रैक्टिस करवाने की, रिवीजन करवा के लेने की और टेस्ट सीरीज करवाने की जिम्मेदारी पूरी पूरी और पूरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है ना। इस सब्जेक्ट को हम लोग पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। आज हम लोग ये कसम ले लेंगे। अच्छा, मैं बार बार कसमें देते रहता हूं, ठीक है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन और जो फेस टू फेस वाले बच्चे उनको, कि आपको आपके चाहने वाले की कसम प्लीज डाउट पूछो। नहीं तो बच्चे डाउट पूछते नहीं है। फेस टू फेस में बच्चे काफी शाय है, मैं भी शाय था, डाउट नहीं पूछता था, पीछे छुप के बैठा रहता था ताकि टीचर को दिखू ना, चलो आज का दिन भी गया, आज पकड़ में नहीं आया। तो प्लीज वैसा मत करो, आप आपका नुकसान करवा रहे हो। वो स्लो पॉइजन एक टाइप से। सर आपने अटेम्प्ट कितने, आपने जो एग्जाम क्लियर की सीए सीएस की, सीएमए क्यों नहीं किया? बेटा मेरा एलएलबी चल रहा था साथ साथ, और एक रिलेशनशिप में भी था, इसलिए मैं सीएमए नहीं कर पाया। वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हुआ, वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो मैडम के सपने, वो भी सीए फाइनल में थी, उसके सपने कुछ और थे। उसको, वो हम भी पुणे आए थे, वो भी पुणे आई थी, तो उसकी इच्छा थी कि थर्सडे को लोनावला चलो। थर्सडे क्यों? क्योंकि मैं जहां आर्टिकलशिप करता था वहां एमआईडीसी एरिया में थर्सडे को छुट्टी रहती थी। गुरुवार गुरुवार लाइट जाती है ना पुणे में, तो भोसरी एमआईडीसी फेज 4 में, तो वो भी उधर ही थी। तो बोली थर्सडे को लोनावला चलो। मैं बोला नहीं यार, लोनावला नहीं, मैं थर्सडे को अहिल्या शिक्षण मंडल पुणे सिटी में एलबीएस रोड पे उधर आता था पढ़ने के लिए। तो वो ब्रेकअप हो गया, कंटिन्यू नहीं रहा। बट हाँ, अच्छा हुआ उस समय, मैं ब्रेकअप हो गया, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ उस समय इधर पढ़ने आता था, क्योंकि सीए हो गया, उसका नहीं हो पाया, है ना। तो वो आज भी रिग्रेट करती है इस चीज को। सर आप बात करते हो आज भी, शादी होने के बाद भी? सिर्फ बात करता हूं, वो भी साल में एक बार। वो भी कब? मेरे बर्थडे पे उसका फोन आता है, इनकमिंग कॉल, तो बात कर लेता हूं। सर आपका कॉल नहीं जाता है क्या? एक दो बार मैंने किया था, लेकिन जब मेरी वाइफ ऐसा देखना शुरू कर दी मेरी तरफ, तो फिर मैंने बात करना बंद कर दिया। तो भैया वो उगिच पुराने वाले चैप्टर ओपन करना मतलब बहुत रिस्की काम रहता है। तो उस कारण से मैंने सीएमए तो किया नहीं, एलएलबी चल रहा था साथ में, बट एलएलबी के लास्ट सेम में टीसी निकाल दिया मैंने, लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि एट ए टाइम 3 प्रोफेशनल कोर्सेज अलाउड नहीं थे, सीए सीएस और एलएलबी, है ना। तो इसीलिए मैंने एलएलबी के लास्ट सेम में, 5 सेम क्लियर है, एलएलबी के लास्ट सेम में टीसी निकाल लिया, कॉलेज छोड़ना पड़ा। बट हाँ, साथों साथ कोर्सेज की पढ़ाई भी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी, बचपन में आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो पिछले पीरियड में फॉलो कर रहे हो सेम इस पीरियड में फॉलो करना है। अगर पिछले पीरियड में सही कर रहे होगे तो, पिछले पीरियड में गलत कर रहे थे तो इस पीरियड में भी गलत करना है, ऐसा नहीं। कभी कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक करना पड़ता है, कुछ अच्छे के लिए, कुछ अच्छे के लिए आपको कभी कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक करना है। सो आपने रेगुलर बेसिस पे जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा सेम डे खत्म करना, उसको पेंडिंग मत रखना, कसम खा लेना। क्योंकि ये कि नहीं, धीरे 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 आप लोगों का जो सिलेबस है, टीचर लोग तो पढ़ा के साइड में हो जाएंगे, लेकिन उस समय आप लोगों का बटन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। देखो आज मेरा बटन इतना है, 100% मेरा पढ़ाना बाकी है, आप लोग यहां पे हो, आप खुश हो, अभी मेरा एक टॉपिक खत्म हो गया, मेरा एक टॉपिक का टेंशन कम, आपका एक टॉपिक का बढ़ गया, और एक टॉपिक हो गया, आपका टेंशन बढ़ गया, और एक टॉपिक हो गया मेरा, आपको 3 टॉपिक करना है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी, मेरा सिलेबस खत्म होते जाएगा, और आपका पढ़ाई करने का जो है ना, ये सिलेबस बढ़ते जाएगा। तो आखिरी में आप एक रात में सोचोगे कि सारे सब्जेक्ट कर लूं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं काफी बार बच्चों को ये चीज समझाने के लिए एक स्टोरी बताता हूं। एक राजा रहता है, उसकी लड़की रहती है, वो राजा की लड़की के साथ कोई खेलता नहीं है। उसके गार्डन में गाय रहती है, गाय को बछड़ा होता है, बछड़ा मेल बछड़ा बड़ा होके क्या बनता है? मेल बछड़ा बड़ा होके क्या बनता है? हाँ, बैल। बैल हम बनाते हैं, सांड रहता है वो सांड रहता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको बैल बना देते हैं। यस और नो, खच्चनीकरण बोलते हैं ना मराठी में, यस और नो। अरे बाबा, उसको नपुंसक कर देते हम लोग, इंपॉर्टेंट कर देते हैं। तो अदरवाइज वो सांड होता था, लेकिन हमने उसको क्या बना दिया? बैल।
मेल बछड़ा होता है वो बड़ा होके क्या बनने वाला होता है बेटा? सांड बनने वाला होता है। तो राजा की बेटी उसी बच्चे के साथ खेलती है। छोटा सा गाय का बच्चा छोटा सा रहता है ना, उसको आप आराम से इजीली शोल्डर पे भी उठा सकते हो, गोद में लेके घूम सकते हो। उसकी बेटी रोज उस बच्चे के साथ खेलती है। दिन महीने साल गुजरते जाते हैं। एक दिन राजा देखता है वो बच्चा बड़ा होकर सांड बन जाता है। उसकी बेटी सांड को उठा रही है, शोल्डर पे रख रही है और गार्डन में घूम रही है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, यस और नो। राजा स्वयंवर रखता है कि जो कोई भी सांड को उठा पाएगा, सांड को हम लोग गांव की लैंग्वेज में हेला बोलते थे, हेला। हेला, हेला समझता है ना? सांड और उसका सिनोनिम क्या है? हेला, हेला। तो उस हेले को उठा रही है और लेके गार्डन में घूम रही है। राजा ने स्वयंवर रखा, जो कोई सांड को उठा पाएगा उसी से मैं मेरे बेटी की शादी कराऊंगा। बड़े बड़े पहलवान लोग आते हैं, कोई भी उस सांड को उठा नहीं पाता है। बड़े बड़े पहलवान लोग आते हैं। तो सब लोग राजा को बोलते हैं, फालतू बात कर रहा है, कोई उठा सकता है कितने बड़े सांड को? तो उसके बेटी को बुलाता है, चल बेटी दिखा जलवा। उठाती है सांड को, अरे ऐसे ऐसे एकदम एक राउंड मार के रख दिया। कहने का मतलब क्या मालूम है क्या? वो सांड, वो हेला ने आपका सिलेबस है। आप अगर रोज नहीं पढ़ोगे, जैसे उसकी बेटी रोज उठाती थी ना, उसको रोज लेके घूम के आती थी, तो एक बारी में उठा लिया स्वयंवर वाले दिन। पर बड़े बड़े पहलवान लोग जो सोचते हैं कि मैं एग्जाम के 15 दिन पहले हिले को यानी सांड को, उस सिलेबस को कर लूंगा, बड़े बड़े पहलवान लोग फेल हो जाते हैं। दैट सांड इज योर सिलेबस। सो रोज आपको उठाना होगा। मुझे मालूम है, आज मैं जब पहले दिन आपको बताऊंगा कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का, जब मैं बेसिक बताऊंगा तो बच्चे घर जाके बोलेंगे, हाँ बेसिक तो था, आज थोड़ी पढ़ना पड़ता। नो, भली तू सा बछड़ा था, उठा लो ना एक बार, इजी है ना, उठा लो बछड़ा, एक बार राउंड मार के लाके रख दो, कल और उठा लेना। क्योंकि एक बार अगर आपका 2-4 महीने का गैप हो गया, वो बछड़ा अगर बड़ा हो गया, फिर आप उठा नहीं पाओगे। और अगला बछड़ा 6 महीने बाद आता है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट के बीच में 6 महीने का गैप होता है। यस और नो? सो रोज आपने कंसिस्टेंट बेसिस पे पढ़ाई करना है। अगर आप रोज करोगे तो एक रात पहले भी आप उस सांड को आराम से उठा पाओगे, अगर आपने रोज प्रैक्टिस किया होगा तो। वरना आपकी हालत भी वो बाकी पहलवानों टाइप हो जाएगी। हाँ, हम तो एक रात में आराम से कर लेंगे, एक बारी में सांड को उठा लेंगे। तो हेला एक बारी में नहीं उठता, उसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। बस वो रोज की मेहनत है और थोड़ी थोड़ी मेहनत है। क्या करना है? एक बार उठा लिया, राउंड मार के आगे रख दिया। सो आज जो मैंने पढ़ाया आज पढ़ लिया, रख दिया। आज जो पढ़ाया आज पढ़ लिया, रख दिया। जिस दिन मैं बोलूंगा सिलेबस खत्म, आपने बोला सर चलो सर पेपर लेके आओ, हमारी पढ़ाई खत्म, हम अभी के अभी पेपर देते। तो वो हो गया स्मार्ट वर्क। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज की एग्जाम भी क्लियर हो जाती है, और एक नहीं, एट ए टाइम 2-2 प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप क्लियर कर सकते हो अगर आपने ये स्मार्ट वर्क किया तो। बस मैं यही चीज करता था मेरे भी इसके समय, एजुकेशन के समय, जब मेरा फाइनल था सीएस का और सीए का, तो सेम चीज मैं वहां पे फॉलो करता था बेटा। यस और नो? सो ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, जो बच्चे यहां पे ऐसा सोचते थे मेरा हिंदी मराठी मीडियम था, तो मेरे को सिर्फ 49% थे बेटा, मेरे को सिर्फ 49% थे। मेरे इस लैपटॉप में रिजल्ट नहीं है, जब मैं एक बार वो लैपटॉप लेके आऊंगा, दूसरा मैं आपको ओरिजिनल मेरा स्कैन कॉपी बता दूंगा रिजल्ट का, कि मैं आपको सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, आपको दिख जाएगा एक्चुअल में कि मेरा रिजल्ट क्या था, कैसे था। यस और नो? तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सर क्या बात कर रहे हो, 49% मीडियम मराठी मीडियम था, 49% था और मराठी मीडियम था। सर फिर आपके पास में मोटिवेशन आया कहां से? मैं बताऊं मोटिवेशन कहां से आया? क्योंकि मेरे बापू ने मुझे बोला था या तो दुकानदारी या ज्वेलरी शॉप करना है, या तो बाहर जाना है तो कुछ अच्छे से पढ़ाई कर। मुझे होम टाउन से निकलना था बाहर, ऐश करनी थी ना बाहर जाकर के भाई को। तो मैंने पढ़ाई किया और बाद में समझ में आया कि पढ़ाई आसान है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई सबसे आसान चीज है इस दुनिया की। असली मेहनत क्या रहती है? मॉम को पूछो, कपड़े धोना, खाना बनाना बगैर सैलरी के 7 दिन। और आप आपकी काफी सारे बच्चे तो इज्जत भी देते हैं, कुछ बच्चे तो मॉम को इज्जत भी नहीं देते। इतना काम करने के बाद में भी मम्मी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मालूम भी नहीं है कि मम्मी ने आज कौन सी साड़ी पहनी है। कितने लोगों को याद है मॉम ने आज कौन सी साड़ी पहनी है, कलर याद है? क्योंकि हम लोग मॉम को देखते ही नहीं ना। हाँ, कुछ बच्चों को याद रहता है, हम लोग उनको मतलब नोटिस ही नहीं करते। तो वो मेहनत का काम है। आपके पापा जो पैसे अर्न कर रहे हैं, और वो हार्ड अर्न मनी आपके पापा ने आपके लिए इधर फीस पे कर दिया, हार्ड अर्न मनी, मेहनत का कमाया हुआ पैसा, और आपको पता भी नहीं। आप ऐसा जस्ट लाइक आज छुट्टी मार दी क्लास पे। खुद का कमाया हुआ मेहनत का पैसा जब आप किसी को दोगे और किसी ने वेस्ट कर दिया, तो आप उसकी माँ बहन से गालियां मारोगे। यस और नो? अब पापा तो वो गाली भी नहीं मार सकते ना, पापा खुद ही है, क्या गाली मारेंगे? यस और नो? तो वो चीज है। तो आपने कंसिस्टेंट बेसिस पे रोज जो पढ़ाऊं सेम डे खत्म करना। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपको पास होने से इस ब्रह्मांड की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस क्या करना है? सेम डे आपने खत्म करना है। यस और नो?
सो चलो बेटा बगैर टाइम वेस्ट किए गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए दिस साइड सीएसीएस हरीश मथारी हम लोग पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट आप लोगों का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ आपके पास सेपरेट रजिस्टर है, आप लोगों को सीएमए इंटर का है ना तौर तरीके, जो बच्चे ग्रुप 1 ऑलरेडी कर चुके हैं उनको पता होगा, जो बच्चों को पता नहीं होगा क्या करना है देखना बेटा। आपके पास एक अच्छा सा कैल्सी होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा सा कैल्सी होना चाहिए जिसमें जीटी का बटन है, एक सेपरेट रजिस्टर आपको लगने वाला है। चिंदेगिरी करना मत, एक ही रजिस्टर में आपका अकाउंट चल रहा है, लॉ चल रहा है, एफएम चल रहा है, वैसा मत करना। प्लीज सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना, क्योंकि मैं आपके साथ 24 घंटा नहीं हूं, 24 घंटा रजिस्टर है आपके पास मेरा लिखाया हुआ, तो रखना है। सर नोट्स मिलेगी ना? जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है यार, इंटर के अंदर में नोट्स देना ही पड़ेगा, यस और नो। नोट्स मिलेगी। आज हम लोग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। आने वाले 3-4 दिन आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, बट हाँ सारी चीजें मैं लिखवा के दूंगा आज भी और आगे भी, तो रजिस्टर आपने मेंटेन करना है। सो सेपरेट रजिस्टर चाहिए, कैल्सी चाहिए, और प्लीज रेगुलर रहना, लेक्चर में छुट्टी मत मारना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पाषाण से यहां पे आता हूं रोज डॉट सुबह में आने वाला हूं। सुबह पहले ग्रुप 1 का होता है, उसके बाद ग्रुप 2 का लेक्चर होता है। मॉर्निंग 7:45 को ग्रुप 1 का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे वहां से 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है, तब कहां जाके यहां पे मैं 1 घंटे बाद पहुंचता हूं। तो चाहे आंधी तूफान आतंकवादी बारिश कुछ भी आ जाए, मैं यहां पे टच रहूंगा। तो आप भी प्लीज 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 लेक्चर में एक दिन भी छुट्टी मत मारना। आपको काफी बार ऐसा लगेगा है ना, आप अपने आप को बहाना दोगे कि आज मैं लेक्चर नहीं जाता हूं या आज मैं लेक्चर नहीं देखता हूं, तो उस समय बस सेकेंड थॉट दे देना, मम्मा पापा के बारे में एक बार सोच लेना कि उनकी क्या हालत होने वाली है रिजल्ट वाले दिन, इन केस अगर रिजल्ट निगेटिव आए तो थोड़ा सा वो एक बार अपने आप को मोटिवेट रखना है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब पाषाण से पाताल से यहां पे आ सकता हूं, तो आप लोग भी यहां पे आ सकते हो, यस और नो। मैं मानता हूं आपकी मेहनत मेरे से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पूछो कैसे? मेरे ऊपर कितने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी है? 1। आपके ऊपर कितने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी है? 4। और दोनों ग्रुप कर रहे हैं तो 8। समझ में आया क्या? मैंने तो वही सब्जेक्ट हजारों बार पढ़ लिया, आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो और उसमें 8 सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। बट चिंता मत करना, मैं आपका प्रेशर पूरा कम करने की कोशिश करूंगा, है ना। आपको हंसा के, रुला के, नाच गवा के सब्जेक्ट को हम लोग आराम से खत्म करेंगे, समय समय पे रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। लिखो बेटा सब्जेक्ट का नाम, सबसे पहला वाला पेज और दूसरा पेज ये इंडेक्स के लिए आपने छोड़ना है। इंडेक्स के लिए पेज 1 और उसके पीछू का पेज 2, यानी बैक टू बैक सिंगल पेज, और सिंगल साइड बोले तो 2 पेज, है ना। सिंगल साइड बोला तो 2 पेज, बैक टू बैक बोला तो 1 पेज, यस और नो। इतना अपने इंडेक्स के लिए जगह छोड़ देना है। जी हाँ बेटा। सर आपका गांव कौन सा है? एक सेकेंड में आप लोगों की चैट इधर भी ऑन कर ही देता हूं, हाँ, के बाद में स्क्रीन चेंज होगी ना। बेटा मेरा गांव है होम टाउन तेल्हारा, डिस्ट्रिक्ट अकोला, महाराष्ट्र, शेगांव, गजानन महाराज, नागपुर अमरावती के पास। ठीक है, अब काफी बच्चों को समझ में आया। सर अब नागपुर अमरावती बोला समझ में आया, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान देना बेटा, रेगुलर रहना, मेंटली प्रेजेंट रहना। जहां कहीं पे भी आपको थोड़ा सा इंडाइजेशन उल्टी जैसा लगे कि सर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो प्लीज ऐसा हैंड रेस करके बोल देना कि सर ये कौन से, प्लीज वापस बता दो सर, यहां पे थोड़ा हमारा ध्यान नहीं था। तो जितना अपने बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसपेरेंसी से याद आया, जब लड़का लड़की पहली बार एक दूसरे से शादी के रिश्ते की बात करने के लिए मिलते हैं, तो लड़का बोलता है ना, मैं ये खाता पीता हूं, मैं ये करता हूं, मेरे 4 अफेयर थे, है ना, ट्रांसपेरेंसी है। लड़की भी बोल देती है, हाँ मेरे भी 12-13 अफेयर थे, मैं भी ये खाती पीती हूँ, यस और नो। तो क्या था वो? ट्रांसपेरेंसी। लड़का लड़की पहली बार एक दूसरे को क्या देते हैं? डिस्क्लोजर, यस और नो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी पहले वाला नंबर वाला स्टैंडर्ड क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हे अकाउंटेंट सुन, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हिच यू हैव यूटिलाइज्ड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल सच पॉलिसी। क्यों डिस्क्लोज करते हैं? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन अंडरस्टैंड कर रहा है? यूजर्स। यूजर्स कौन है? इन्वेस्टर्स, ओनर्स, मैनेजर्स। उनको समझना रहता है ना, सर समझ के क्या उखाड़ लेंगे? डिसीजन मेकिंग। क्योंकि जब भी हम लोग कोई इंफॉर्मेशन समझते हैं तो उसके भरोसे हम लोग क्या लेते हैं? डिसीजन। इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, प्रपोज इन्वेस्टर। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन कब ले पाएंगे? जब आपके पास ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन कब पहुंचेगी? जब आपने हर चीज का प्रॉपरली डिस्क्लोजर दिया है।
तो मेरे तक भी आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये कैसे पहुंचेगा? जब आप डिस्क्लोजर दोगे। कैसे? कि सर ये पॉइंट नहीं समझा, ये पॉइंट प्लीज वापस बता दो। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं नलायको, आपने भी तब के तब बोलना है। पहले 3 दिन YouTube पे डेमो है, तो हो सकता है 10-12 सेकंड का मेरा आपके कनेक्शन में थोड़ा गैप रहेगा, लेकिन उसके बाद जब अपने ऐप पे स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में वो रियल टाइम बेसिस पे जितना फेस टू फेस वाले बच्चों को जल्दी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उतना ही जल्दी दिखाई और सुनाई आपको भी देगा। सो पहले 3 दिन YouTube पे डेमो है, सो पहले 3 दिन चिंता मत करना, ज्यादा लोड नहीं दूंगा क्योंकि आप 12 सेकंड पीछे चल रहे हो, है ना। 4th डे से ऐसा समझाओ कि आपको रॉकेट सिंह बनना है, यस और नो, है ना, तूफान की रफ्तार से, बट होले होले, यस और नो। सारी चीज जब तक आपको समझ में नहीं आएगी हम लोग आगे नहीं जाएंगे। सो लिखो बेटा, सब्जेक्ट का नाम है बेटा आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, पेपर नंबर 12, पेपर नंबर 12, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। कॉमन सेंस इसमें आपको समझ में आ गया। आपको 2 चीजें पढ़नी है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। ऑडिट क्या होता है रे बेटा? एनीबडी, कोई बोल सकता है कि ऑडिट यानी क्या? एनीबडी, एनीबडी, किसी को मालूम है ऑडिट? ऑडिट सर आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे क्या? भैया, ओ भैया, मुझे बता न्यू सिलेबस किसको मालूम है अभी? बस आपको यह मालूम है कि न्यू सिलेबस आने वाला है। किसी को पता है इस ब्रह्मांड में न्यू सिलेबस क्या लेके आने वाली है सीएमए इंस्टीट्यूट? नो। टॉपिक मालूम है किसी को? कोई मॉड्यूल आया उसका? तो जब तक न्यू सिलेबस का मॉड्यूल और टॉपिक नहीं आ जाते तब तक यही सिलेबस क्या है? न्यू सिलेबस है। सो मुझे मालूम है इंस्टीट्यूट ने बोला है अगस्त 2023 से आपको न्यू सिलेबस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन किधर है न्यू सिलेबस? आया है क्या अभी तक? नो। तो जब तक नहीं आता तब तक यही है। और सर न्यू सिलेबस आ गया उसके अंदर बहुत चेंज रहा, तो मैं बैठा हूं ना। चेंज मतलब इतना चेंज थोड़ी रहेगा कि डेबिट का क्रेडिट हो, क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। चेंज भी रहा तो क्या चेंज होगा? 5-10% इधर उधर होगा, तो हमारा पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं होगा, बेसिक बिल्कुल सेम होता है। सो काफी सारे बच्चों ने अपने आप को मीठा बहाना दिया है, मैं है ना न्यू सिलेबस आएगा तब पढ़ाई चालू करूंगा, और वो न्यू सिलेबस में भी बेसिक यही है, बेसिक यही है। तो प्लीज अपने आप को बहाना देकर के सिचुएशन को पोस्टपोन मत करो, पोस्टपोन मत करो, साथ साथ में चालू कर दो बेटा जल्दी से। हम न्यू सिलेबस जो भी आएगा ना, जो आप सबके साथ होगा, है ना, सभी के साथ अच्छा होगा, वही इंस्टीट्यूट बाकी भारत के बच्चों के साथ भी सब करने वाली है। हम लोग भी वही चीज करेंगे जिसमें आप सभी का ज्यादा में ज्यादा फायदा रहेगा। डन? आ जाओ। ऑडिट यानी क्या? आसान भाषा में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। कंपनी अकाउंट्स आपका 50 नंबर का है, ऑडिट आपको 50 नंबर देने वाले, दोनों 50-50 है। सो सबसे पहला सवाल, कंपनी अकाउंट्स के बारे में बाद में बात करूंगा, बट पहले ऑडिट के बारे में। सर हम लोग क्या ऑडिट पढ़ रहे क्या? पहले ना रे, पहले हम लोग कंपनी अकाउंट्स ही चालू करेंगे, है ना। नाम तो देख लेते हैं सब्जेक्ट का। ऑडिट यानी क्या? कंपनी अकाउंट्स के बारे में काफी सारे बच्चों को काफी सारी चीज पता है। सर ना एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो जो भी ट्रांजैक्शंस करेगी वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन उसे हमें रिकॉर्ड करना है, यस और नो, वो सब कंपनी अकाउंट्स में आएगा। आखिरी में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, इट्स ओके, वो तो हम लोग देखने वाले हैं। ऑडिट यानी क्या? ऑडिट यानी पहली बार पढ़ रहे हो ना आप लोग ऑडिट? बोलो ऑडिट यानी क्या? वेरी गुड। और कोई? इन्होंने बोला कि ऑडिट यानी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, बरोबर है। और कोई? गावरान भाषा में बताओगे, एकदम आसान भाषा में, है ना। आपके सभी के पास एंड्रॉइड फोन है ना? एंड्रॉइड फोन का पासवर्ड ओपन करके बस टेबल पे रख दो, हॉल में डाइनिंग टेबल पे जहां पे आपके मम्मा पापा सब बैठते हैं। पासवर्ड मत रखो, ओपन करके रख दो, फिर आपको ऑडिट प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि ऑडिट यानी क्या होता है। फोन को ओपन करके वहां रख देना और आधे घंटे बाद आना, सब लोग आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि वहां पे जो कोई भी आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, मम्मा पापा जो भी रहेगा, उन सब ने आपका फोन का क्या कर दिया? ऑडिट। यानी आपके फोन को चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, व्हाट्सएप, गूगल की हिस्ट्री, यूट्यूब की हिस्ट्री, टेलीग्राम, स्नैपचैट, ये वो सब देख लिया, कॉल लॉग, रात में कब आया, कब गया, किससे क्या बात चल रहा है, क्या लफड़े चल रहे हैं, यस और नो। तो आपके फोन का क्या कर दिया उन्होंने? ऑडिट। सो ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन, बट यहां पे फोन का ऑडिट नहीं है, यहां पे किसका एग्जामिनेशन है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। बाकी है क्या? एग्जामिनेशन ही है। एग्जामाइन करना, वेरीफाई करना, स्क्रूटिनाइज करना, चेक करना, मतलब क्या? ऑडिट। किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों कर रहे हैं? कोई शौक है? नो। उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना है। क्या देना है? ओपिनियन देना है। जैसे डॉक्टर आपको चेक करके क्या देता है? ओपिनियन देता है। पता चला डॉक्टर ने आपको चेक कर लिया और बोला जाओ, आप बोलेंगे पागल है, अरे तुम चेक किया तो कुछ लिख के तो दे, कुछ ओपिनियन, दवाई लू ना लू, क्या है, ठीक है। तो डॉक्टर आपको क्या देता है? रिटर्न ओपिनियन। उसको आप लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स रिपोर्ट। यहां पे ऑडिटर भी क्या देगा? रिटर्न ओपिनियन। उसको क्या बोलेंगे? ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर ऑडिटर कौन रहता है?
फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट करने वाले आप सब लोग कॉस्ट अकाउंटेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट करने वाला कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा? सेक्रेटरियल ऑडिट। आप लोग क्या करने वाले हो? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करोगे, वेरीफाई करोगे, एग्जामाइन करोगे, स्क्रूटिनाइज करोगे और चेक करके क्या करोगे? आप आपका ओपिनियन दोगे। ओपिनियन कैसे दोगे? ओरल या रिटर्न? रिटर्न। उस रिटर्न ओपिनियन को क्या बोलोगे? रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन चेक करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो भी क्या देगा? रिपोर्ट। उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑडिटर्स रिपोर्ट। यस और नो? पक्की बात? क्लियर है? सो ऑडिट का मतलब समझ आए? डिटेल में ऑडिट हम लोग देखें बाद में। सर पहले कौन सा वाला पार्ट चालू कर रहे हैं? पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कंपनी अकाउंट्स। ऑडिट आपका थियोरिटिकल टॉपिक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल है। भले दिखने में आपको लग रहा होगा थियरी है, लेकिन यहां पे पूरा प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। ऑडिट को हम लोगों को अप्लाई करना है। हम लोग ऑडिट करते हैं और जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल। दिखने में भले थ्योरी जैसा लगता है, लेकिन हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना है? इसको अप्लाई करना है ना? सो हम लोग एक एक चीज यहां पे देखेंगे, काफी सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा। ऑडिट बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ऑडिट के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। सो आपका ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है कंपनी अकाउंट्स। सो अगर मैं पेजेस की बात करूं या टाइम की बात करूं तो हमारा ऑडिट में जाएगा 25% टाइम पूरे बैच का, और कंपनी अकाउंट्स में जाएगा 75% टाइम पूरे बैच का। यस और नो? ओहो हो। लेकिन वेटेज कितना है? 50-50 50-50। मतलब सर ऑडिट के मार्क्स सस्ते हैं, कम समय में ज्यादा मिल रहा है। यहां पे ज्यादा समय में कम मिल रहा है। सो समझदार को इशारा काफी है। सब्जेक्ट में अगर 60+ जाना है तो ऑडिट को निचोड़ लेना, घोल के पी जाना, तो आपके अच्छे खासे नंबर वहां पे कवर अप हो जाएंगे। जो कि आपका पेपर कंप्यूटराइज रहेगा, आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। सर आंसर टाइप करने पड़ते हैं क्या? ना। कंक्लूजन देना पड़ेगा क्या? हां। फाइनल आंसर की फिगर लिखनी पड़ेगी क्या? हां। यस और नो? सो पूरा टाइप नहीं करना है, वो गलत फहमी है, वो आपने एक बार आपके दिमाग से निकाल देना। आपको पूरा का पूरा टाइप नहीं करना है मुन्ना। यस और नो? सो कंपनी अकाउंट्स में आज आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं। ये आपका पार्ट ए है और ऑडिट आपका पार्ट बी है। सो लिखो पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ, आपके रजिस्टर में लिखना है बेटा सभी ने कंपनी अकाउंट्स। लिखो बेटा कंपनी अकाउंट्स। यस है बेटा, जागृति बिल्कुल सही बोला आपने। डन डन। चलो ओके, आ जाओ यार सब लोग, ध्यान देना। जस्ट सेकेंड ना, मैंने पेन है ना फिर से लैपटॉप में घुसा दिया था। साला बीच बीच में ना बैटरी खत्म हो जाती है ना इसकी, तो लैपटॉप में घुसाए चार्ज हो जाता है वो। देखो अब चार्ज हो गया। हाँ हो गया। लिखा बेटा सभी ने कंपनी अकाउंट्स। डन। लिखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू, 2 पेज का इंडेक्स के लिए जगह छोड़ा ना, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। सर हमारे मॉड्यूल में सबसे पहले वाला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर, बरोबर है? डोंट वरी, वही टॉपिक बताऊंगा सबसे पहले, बट उसके पहले इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है ना। अच्छा यहां पे ऐसे कितने बच्चे हैं बेटा? अब देखो इस टॉपिक के अंदर में कंपनी अकाउंट्स में एंट्रा है, एंट्री, जर्नल एंट्रीज बहुत है यहां पे, मैं बार बार बता रहा हूं। ऐसा कोई बच्चा मेरी इस क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन जिसको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने में दिक्कत आती है, ऐसा कोई बच्चा तो प्लीज मुझे बताओ। तो पहले मैं आपको एक 10-15 मिनट एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो बताता हूं। एनीबॉडी ऑनलाइन ऑफलाइन जिसको एंट्रीज पास करने में दिक्कत आती, कोई ऐसा है? जर्नल एंट्रीज सभी को आती है अच्छे से? पक्की बात? डन? यस और नो? सो मुझे बताओ कि ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से 100 रुपए का माल लेके गया, क्या एंट्री रहेगी? एनीबॉडी? ड्रॉइंग टू कैश, ड्रॉइंग टू परचेस। और कोई? ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से 100 रुपीज का गुड्स लेके गया,
100 रुपीज का गुड्स लेके गया फॉर पर्सनल पर्पज, क्या एंट्री रहेगी? कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके, ड्रॉइंग टू परचेज, हाँ, ड्रॉइंग टू परचेज और ड्रॉइंग टू परचेज सब लोग, पक्की बात? कुछ 2-3 बच्चे कैश बोल रहे थे, ड्रॉइंग टू कैश, कैश नहीं लेके गया तो कैश नहीं आएगा। अच्छा, क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है? मेरे ख्याल से ना एक बार मैंने 5 मिनट बता देना चाहिए, 5 मिनट। हम लोग 5 मिनट बाद चालू करेंगे ना कंपनी अकाउंट्स, है ना, इंट्रोडक्शन के अंदर में लिखो यहीं पे आगे। चलो 5 मिनट के लिए ध्यान देना। मैं मानता हूं आप सब लोग बहुत होशियार हो, आपको एंट्रीज आती है, और होशियार बच्चे को मैंने फिर से परेशान नहीं करना चाहिए, बट 5 मिनट के लिए सुन लो बेटा एक बार। यस, जी हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी सारा सब कुछ बताया। एक बच्चा लिखता है ड्रॉइंग टू सेल, अपने आप को माल बेचा है क्या उसने? ड्रॉइंग टू सेल नहीं है, मैंने बता देना चाहिए। 5-7 मिनट सुन लो। आ जाओ, कौन लिखा ड्रॉइंग टू सेल? त्रिशाला। नो, ड्रॉइंग टू परचेस। जी हाँ, एक्सप्लेन करता हूं, लिख लो बेटा फटाफट से। ये जो बता रहा हूं ना, हर जगह काम आएगा। हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। मिस्टर लूका डी बार्गो पैसियोली 600 साल पहले हमारे फादर ऑफ अकाउंट्स, पप्पा ऑफ अकाउंट्स, क्या किया था उन्होंने? वो अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर एक बुक लिखा था ना। क्या करते थे उसमें वो? डेबायर, लैटिन टर्म थी डेबायर, विच मीन्स टू लेफ्ट, क्रेडाई विच मीन्स टू राइट। तो असेट, एक्सपेंस, लॉसेस को जब भी बढ़ते थे या लिखना रहता था तो वो कहां पे लिखता था? लेफ्ट साइड में। कहां पे लिखते थे बेटा? लेफ्ट साइड में। सो देखो, लेफ्ट हैंड साइड डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, और लैटिन टर्म में बोल देंगे डेबिट, यस और नो। राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। सो जब भी एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस की एंट्री करनी होती थी तो लेफ्ट में लिखते थे। एसेट के अपोजिट क्या है? लायबिलिटीज, इनकम, गेन्स और प्रॉफिट लिखना रहता तो राइट में लिखते थे। ऐसे कुछ हिसाब किताब रखते थे। डोंट वरी, हम लोगों को ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग एंट्री पास करने वाले हैं। सर वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हाँ वैसे ही कुछ रूल समझो। एक ही रूल है, सिंपल सा, छोटू सा, 10 सेकंड का। उससे एंट्री भी पास हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर, एक ही रूल में सब कुछ? हाँ जी हाँ। सो ध्यान देना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या बोला मालूम है क्या? प्लीज ध्यान देना। सो हमने ऐसा लिख दिया, फिर एसेट लिखो ऐसा मेरे साथ साथ, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस are always having debit balances। मतलब ये जो कैटेगरी के अकाउंट है ना, कौन कौन से बोलो? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर, एक्सपेंस, लॉस। बोलो कौन से? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर, एक्सपेंस, लॉस। फिर से ADDEL, एडल। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर, एक्सपेंस, लॉस। इनका हमेशा और हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है। वेट, मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा डेबिट होने वाले हैं, मैंने क्या बोला? इनका डेबिट बैलेंस है। मतलब क्या है? अब देखो, रूल बहुत सिंपल है। रूल क्या है मालूम है क्या? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट करो। खत्म, अकाउंटिंग का दुनिया ही खत्म हो गया इस एक सेंटेंस में। वापस बोलूं सेंटेंस, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। एक बार फिर से। अब आपका सवाल, सर कौन से है डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट? तो ये है। कौन से है? ये एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सारे डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट है। मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। खत्म हो गया। सर क्या बात कर रहे हो, इसी में सारी दुनिया आ गई, सब आ गया। सो एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलो, एसेट, सब लोग बोलो हाँ, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, expense and losses. One more time, asset, drawing, debtors, expense and losses. Last time, asset, drawing, प्लीज सब लोग बोलो यार, प्लीज। क्यों मालूम है क्या? कंपनी अकाउंट्स के अंदर में एंट्रीज ही एंट्रीज है। इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, हमने ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, बाय बैक, इक्विटी, अपना स्वेट इक्विटी शेयर्स है ना, राइट शेयर्स, भयंकर एंट्रीज है। और पता चला अगर किसी को एंट्रीज में दिक्कत आ गई ना तो पूरा टॉपिक हाथ से चला जाएगा। और सब्जेक्ट भी कंपनी अकाउंट से और टॉपिक का नाम भी कंपनी अकाउंट से। सोचो,
इसलिए मैं बता रहा हूं, प्लीज सबने मेरे साथ साथ बोलना है, सारे एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, एक बार फिर से, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स का, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। अच्छा, बाय द वे, बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। सर एग्जांपल दो, कार परचेस किया तो कार मेरे पास आ गई, कार नाम की एसेट बढ़ गई, कार बेच दिया, कार कम हो गई, यस और नो। सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ गया, गलती से सैलरी 10,000 की जगह 12,000 लिख दी, बोलो गलती से सैलरी ज्यादा लिख दी, अब क्या करना है? कम। सैलरी कम करना है, कम करना है तो एक्सपेंस कम करना है, तो एक्सपेंस कम करना है तो क्रेडिट करो, एक्सपेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो। समझ कितना आसान। क्वेश्चन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, खेल खत्म। 11, 12 सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी, कहीं का भी अकाउंट्स रहो, ये रूल के बाहर कुछ नहीं है। और ये रूल हम लोग अप्लाई करने वाले हैं हर जगह पे, बरोबर है। सो एक बार फिर से लास्ट टाइम, हाँ, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंसेस। रूल क्या है? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। आपका सवाल, कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। बढ़ना कम होना कहां समझ में आएगा? नहीं तो आप बोलोगे सर बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हो, कहां से समझेगा सर बढ़ना कम होना? ट्रांजैक्शन से। खत्म हो गया। इसका अपोजिट कोई मुझे बोल सकता है क्या? असेट के अपोजिट क्या है? लायबिलिटीज। असेट के अपोजिट क्या है बेटा? लायबिलिटीज। ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। एक्सपेंस के अपोजिट इनकम। लॉसेस के अपोजिट गेन और प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्रेडिट बैलेंस। और रूल क्या है? क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो डेबिट करो। यस और नो? कुछ था इसमें? सिंपल है, वो सिंपल सा रूल है, हो गया, रूल खत्म हो गया, रूल ओवर। सो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डोंट वरी, वो भी बता दूंगा मैं आपको एक बार, दोनों से सेम आने वाला। इंस्टीट्यूट ये थोड़ी पूछे कि आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या था, फिर सर मुझे ये रूल क्यों पढ़ रहे हैं। इस रूल का फायदा बता देता हूं। पर्सनल, रियल, नॉमिनल से सिर्फ एंट्री पास होती है। इस रूल से एंट्री, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब हो जाएगा, एडजस्टमेंट भी। टैली के अंदर में भी यही रूल है। टैली अगर किसी ने किया होगा, टैली मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, उसमें देखा होगा ना, ग्रुपिंग्स होते हैं, हेडिंग्स, ग्रुप्स, एसेट, सन्डे डेटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स, बस वही सारे ग्रुप मैंने यहां पे लिख दिए। ये रूल आपको कोई किताब में देखने नहीं मिलेगा। इसी रूल से मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। इसी रूल से 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, बाकी हर साल रैंकर आते हैं। इसी रूल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसी रूल से सब कुछ कर रहा हूं। यस और नो? सिंपल एंड मोस्ट ट्रस्टेड है ना? क्लियर है? टैली और एसएपी सॉफ्टवेयर के लिए भी यही रूल है। तो रियल लाइफ में आप जब जॉब करोगे तब भी ये रूल है। और मेन बात हो तो क्या चीज है? इंस्टीट्यूट आपकी भावनाओं के साथ खेलती है। इंस्टीट्यूट डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस की लैंग्वेज में बात करती है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल में डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है क्या? नो। वो भी रूल सही है, ये भी रूल सही है, बट उससे सिर्फ एंट्री होती है। इससे एंट्री से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ हो जाता है। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? रूल बहुत आसान है ना? रूल क्या है बेटा? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट, फर्स्ट में ध्यान बेटा, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट, देखो जो बैलेंस है, जो बैलेंस का नाम है क्रेडिट बैलेंस, बढ़ता है क्रेडिट, डेबिट बैलेंस बढ़ता है डेबिट, अपोजिट बोलने का काम नहीं है। बढ़ना कम होना कहां समझ में आएगा बेटा? बढ़ना कम होना समझ में आ जाएगा ट्रांजैक्शन से। कैसे? ट्रांजैक्शन पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो, चेक करो कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। क्या मैं इस रूल के हिसाब से आपको एंट्री पास करके बताऊं? यकीन आ जाएगा आपको, है ना? उसके बाद डायरेक्टली हम लोग कंपनी अकाउंट्स के बारे में देखेंगे कि क्या चीज है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, हाँ आ जाओ, चलो प्लीज ध्यान देना। जैसे कि
हमने कार परचेस किया, कैश पे कर दिया, मोस्ट सिंपल एंट्री। या फिर आपके जीवन की सबसे नवाबी वाली एंट्री बताओ क्या? जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन आपके जीवन की सबसे पहली एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसीलिए कॉमर्स स्टूडेंट है ना, नवाब है, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी पहली एंट्री यही पास करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहले 10,000 होता था, अब क्या होता है? 1 लाख रुपए, है ना? ये एंट्री पास किया होगा मेरे ख्याल। इसके अलावा और कौन सी एंट्री पास की होगी, है ना? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर। चलो ठीक है, आ जाओ बेटा मुन्ना। तो वो पहली एंट्री की इज्जत करते हुए ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, है ना? ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग सब्जेक्ट देख रहा होगा तो ही स्टेप्स उसके लिए काम की है, वरना आप डायरेक्टली भी एंट्री पास कर सकते हो। जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? देखो आपको एंट्री पता है उसकी, हाँ, सिर्फ मैं आपको ये रूल समझा रहा हूं, डोंट टेक मी अदरवाइज। मास्टर की इतनी हिम्मत कि हम लोगों को बेसिक एंट्री समझाए? नो, आपको आता है, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से आता है, बस मैं आपको ये रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, राइट? सो आ जाओ। सो बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे बेटा उस एंट्री की वजह से? एक बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा और कोई अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है क्या? नो, और कोई अकाउंट पे इंपैक्ट नहीं हो रहा है। बोलो ना, बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने। ओनर जब कभी भी धंधे में मनी और मनी जरूरत में कुछ लेके आता है तो कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट होता है? कैपिटल। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। और क्या लाया? कैश। तो एक बन गया कैश अकाउंट। और इसके अलावा कोई तीसरा अकाउंट बन रहा है? सिंपल। सेकंड स्टेप, बैलेंस बताओ। बैलेंस कौन कौन सा है? ये दोनों अकाउंट का बैलेंस। कैश क्या है बेटा? कैश कैश कैश, ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। सो कैश का भी यहां पे डेबिट बैलेंस। खेल खत्म। एक बार आपको बैलेंस पता चल गया तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। डेबिट बैलेंस का रूल क्या है? बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, यही है ना? जरा बताओ तो रे, कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है? यहां पे ओनर ने धंधे में कैश लाया, तो बोलो धंधे में कैश बढ़ी या कम हुई? बड़ी 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 बड़ी। तो बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगा के यहां पे लिख देता हूं डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या हो गया यहां पे? डेबिट। सर ओनर की जेब से तो कैश कम हो गया ना, ओनर को चूल्हे में डालो। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। While recording the transaction, you have to think from the point of view of business and not from the point of view of any other third person in the world. किसने बोला ऐसा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। धंधा और ओनर अलग अलग है। धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सो हमें बढ़ना है कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के। ओनर ने धंधे में कैश लाई, बोलो बिजनेस में कैश बढ़ी या कम हुई? ओनर ने बिजनेस में कैश लाया है तो बिजनेस में कैश बढ़ गई। कैश बढ़ गई तो बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगा करके देख लो, डेबिट बैलेंस वाला कौन बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो। कैपिटल, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? बोलो तो। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कैपिटल कैपिटल कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे लिख दूं क्या? बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट। यही था ना रूल क्रेडिट बैलेंस वाला। खेल खत्म, अकाउंटिंग का गेम ओवर। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बोलो तो बेटा, कैपिटल यहां पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? रुको, हे ट्रांजैक्शन बता, कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ट्रांजैक्शन आपको बोलेगा, रुक रे बाबा, ओनर ने धंधे में मनी और मनी वर्थ में कुछ भी लाया तो धंधे में कैपिटल बढ़ता है। ओनर अगर धंधे से लेके जा रहा है तो कैपिटल कम होता है, उसी को आप लोग ड्रॉइंग बोलते हो। तो यहां पे ओनर ला रहा है कि ले जा रहा है? ला रहा है, मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने वाले एरो पे सर्कल और क्रेडिट। हो गई एंट्री खत्म। अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। अब आपको प्लीज ध्यान देना। हाँ बेटा बिल्कुल सही लिखा। एक बच्चे ने बोला सर यहां हम लोग कंपनी अकाउंट्स में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना? हाँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। कंपनी मतलब बिजनेस ही ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब आपके दिल में जो भी ट्रांजैक्शन आता है बचपन से लेकर आज तक, सर नहीं ये ट्रांजैक्शन की एंट्री तो सर को आएगी नहीं, तो पूछ के देखो, मैं वो एंट्री करके बताता हूं इसी रूल से। एनीबॉडी ट्राई करो, जैसा भी होता है जो भी होता है प्लीज आपको चेक करना चाहिए। बोल बेटा। हाँ आप कहने जा रहे हो कुछ? सबके लिए कॉन्ट्रा, एडजस्टमेंट, ओपनिंग, क्लोजिंग एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन रहो। चलो मैडम ने कॉन्ट्रा एंट्री की बात करी, मैं एक बार बता देता हूं। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा वो वाला कॉन्ट्रा नहीं,
जहां पे कोई एक एंट्री के डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट एक ही लेजर में आते हैं। फिर से बोलूं, जब कभी आप सभी को मालूम है, जब भी आप एंट्री पास करते हो तो एक डेबिट इफेक्ट जाता है और एक क्रेडिट इफेक्ट जाता है, और दोनों इफेक्ट अलग अलग अकाउंट में जाते हैं। बरोबर है क्या? बरोबर है ना? डेबिट कोई एक या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होता है, कोई एक या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होता है। सो कॉन्ट्रा एंट्री की खास बात क्या मालूम है क्या? कॉन्ट्रा एंट्री में उस ट्रांजेक्शन के दोनों पहलू, दोनों अप्रोच, दोनों एस्पेक्ट, यानी कौन से डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट एक ही लेजर में जाते हैं, एक ही लेजर में जाते हैं। सर ऐसा कब होता है? ये देख लो बेटा, बता देता हूं। सो कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों एस्पेक्ट, बोथ एस्पेक्ट एक ही लेजर में जाते हैं, इन वन लेजर। बोलो, अच्छा अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। कैशबुक ये क्या है रे? कैशबुक, कैशबुक ना सर, हमने बचपन में पढ़ा था, कैशबुक इज सब्सिडायरी बुक एज वेल एज लेजर। कैशबुक ये लेजर भी है ना? और कैशबुक ट्रिपल कॉलम, डबल कॉलम हो सकता है क्या? ये लो, डबल कॉलम लेता हूं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, लेफ्ट साइड, राइट साइड। चल बोल बेटा, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, चल अपना रूल के हिसाब से एंट्री बता। ऑल एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। लायबिलिटी, कैपिटल क्रेडिटर, इनकम गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बैंक में कैश डिपॉजिट किया, एक बनेगा बैंक अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। कोई तकलीफ? फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप, बैंक का कौन सा बैलेंस है? रुको, बैंक ओडी है कि बैंक बैलेंस है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब क्या है? असेट। हाँ नो डाउट, आपने पर्सनल अकाउंट पढ़ा हुआ है वो पर्सनल अकाउंट है, बट हमारे रूल के हिसाब से बैंक बैलेंस मतलब क्या है? असेट। बैंक बैलेंस ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। तो यहां पे मैंने लिख दिया डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। बोलो, बैंक में पैसे डिपॉजिट किया, विड्रॉ किए, डिपॉजिट किए, डिपॉजिट किए तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है क्या? कैश क्या है मेरे लिए? असेट। फिर से डेबिट बैलेंस। अरे सर दोनों का डेबिट बैलेंस आ गया, आने देना, दोनों डेबिट थोड़ी होने वाले हैं। पर बोलो, बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो आपके जेब से कैश बढ़ी या कम हुई? कम हो गई। कम हो गई तो कम वाले एरो को सर्कल। सो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। चलो पोस्टिंग करो तो इसका, बैंक अकाउंट के डेबिट में, हाँ हेलो, बैंक अकाउंट के डेबिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में कितने रुपए थे समझ लो? 100 रुपए। बैंक के डेबिट में 100 रुपए टू कैश, और कैश के क्रेडिट में, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, कैश के क्रेडिट में 100 रुपए बाय बैंक। अरे डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट एक ही लेजर में गया, तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। सो बैंक में कैश डिपॉजिट किया, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से कैश विड्रॉ किया, कॉन्ट्रा एंट्री। आपके पास चेक आ गए, और वो चेक आ गए और आज आप डिपॉजिट नहीं कर पाए, आप कल डिपॉजिट करोगे, तो ऐसा चेक जो आपके पास आज आ गया लेकिन आज बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाओगे क्योंकि बैंक बंद हो गई, तो वो चेक आपको आपके कैश बॉक्स में रखना है, तो उन चेक को हम लोग कैश ट्रीट करते हैं। ऐसा समझो जैसे कि वो कैश है। तो चेक आपके पास आ गया तो आप उसको आज डिपॉजिट नहीं कर पाए, कब डिपॉजिट करोगे? कल। तो हमने उस चेक को पिछले दिन क्या बोला था? कैश। तो अगले दिन जब डिपॉजिट करेंगे तब भी हम लोग उसे क्या बोलेंगे? कैश। सो कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो वो भी क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री। यस और नो? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, डोंट वरी, इसके ऊपर आपको कंपनी अकाउंट में सवाल नहीं आएगा, एक बच्चे ने पूछा इसके लिए मैंने बता दिया। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? एनीबॉडी? सो ये रूल प्रूवन है, सभी को रूल आ जाएगा। किसी के दिल में कोई डाउट है प्लीज एक बार पूछो बेटा। एनीबॉडी? प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी नहीं, सौगंध है आपको आपके चाहने वाले की अगर डाउट नहीं पूछा तो। क्लियर? क्लियर है? चलो बेटा पक्का आगे। अच्छा डोंट वरी, चिंता मत करना सर, अब ये रूल है ना 20-30% हमको समझ में आया। डोंट वरी, कंपनी अकाउंट्स में जहां भी एंट्रीज आएगी ना, आज से, अभी से मैं यही रूल अप्लाई करूंगा, तो आपका ये रूल की 1000 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। कितने बार? 1000 बार। वो कोई तो मूवी में एक डायलॉग है ना, मुझे तुम्हारे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जिनकी प्रैक्टिस तुमने एक बार की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 10,000 बार की है। कौन सी मूवी थी वो? चांदनी चौक टू चाइना, है ना? वो अक्षय कुमार को बोलता है ना, अक्षय कुमार बोलता है बहुत सारे मूव्स मुझे आते हैं, तो एक एक वो मूव्स की एक एक बार प्रैक्टिस की, उससे कोई डर नहीं, क्योंकि वो अच्छे से आएगा नहीं, है ना? आप रोटी बनाते हो आधा घंटा लगेगा, आपकी मॉम रोटी बनाएगी 2 मिनट लगेगा, और आपके आधे घंटे वाले रोटी से 1000 गुना अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके मॉम ने उस चीज की हजारों बार क्या की है? प्रैक्टिस की है।
लर्निंग कर्व थ्योरी कहते हैं इसको। जब आप एक ही चीज को बार बार करते हो तो आपके उसके अंदर में महारत हासिल हो जाती है। तो इसी रूल की हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो एट द एंड ऑफ 15 और 14-15 डेज फोर्टनाइटली आप इस रूल के अंदर में क्या हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। पहले दिन आपको 20-30% भी रूल समझा होगा, मोर देन सफिशिएंट, टेंशन मत लेना बेटा। डन, चलो आगे। सो आ जाओ, अब मैं आपके कंपनी अकाउंट्स वाले पार्ट पे आ रहा हूं। सो हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स देख रहे हैं बेटा, अच्छे से ध्यान देना, है ना। आप सभी ने 12th स्टैंडर्ड में शेयर्स की एंट्रीज पास की होगी। डोंट वरी, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप सब लोगों का 11th-12th साइंस था। आप सब लोगों का 11th-12th क्या था, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, है ना। वही सोच करके मैं कंपनी अकाउंट्स की एंट्री बता रहा हूं, क्योंकि हाँ जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने भी मॉड्यूल में कंपनी अकाउंट्स पूरा बेसिक से दिया है, क्योंकि सीएमए फाउंडेशन में आपको इतना डिटेल में नहीं था, और बीच बीच में तो सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस से निकाल भी दिया था, यस और नो। फिर चेंज होते गया सिलेबस, कभी पहले 40 कॉस्टिंग था, 60 अकाउंट्स था, बाद में 80-20 हो गया, फिर बीच में कंपनी अकाउंट्स था, नहीं था, सब चलते रहता था। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक्स ही देखेंगे, और जो कि सब्जेक्ट का नाम कंपनी अकाउंट्स है तो हम लोगों को इसको डिटेल में देखना होगा। आ जाओ यार मुन्ना, सो अच्छे से ध्यान देना। ये जो रूल था, रूल ध्यान रखना बेटा सभी ने। ये देखो सिंपल सा रूल है। सारी एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हुआ क्रेडिट करो। एंड लाइबिलिटीज, एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट, हाँ बोलो बेटा, कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, डेबिट बैलेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करो, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। बाकी हम लोग और इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। आ जाओ बेटा। सो कंपनी का मतलब मुझे आसान भाषा में बता दो तो। पहले मैं अकेला था बनाना, चलो देखो तो कैसा था, अकेला। मेरा सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस था। प्लीज जो भी मैं गंदी गंदी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आपने भी वो सारी डायग्राम आपकी बुक में ड्रॉ करना है, क्योंकि आप बाद में रिलेट कर पाओगे। जब भी आप वो बुक खोलोगे तो आपको पूरा लेक्चर याद आएगा। डोंट वरी, ऐसी में आलतू फालतू डायग्राम नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मे भी फोन उनका स्पीकर पे होगा, है ना। किसी की मॉम बाजू में सब्जी काट रही होगी सुबह सुबह का समय, किसी के पापा ब्रश वश कर रहे होंगे, वही थूक देंगे, ऐसा हालत क्या टीचर है, कुछ भी बोलते रहता है सुबह सुबह। सो डोंट वरी, चिंता मत करना, मैं अच्छी ही डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगा आपसे। सो पहले मैं अकेला था, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था मेरा, है ना। अकेला आदमी धंधा करता है, यस और नो। उसके बाद मेरी भूख बढ़ गई। किसकी किसकी भूख बढ़ी, पैसा कमाने की, पैसा पैसा, पीसो पीसो। मैंने मेरे साथ किसी को ले लिया बिजनेस में पार्टनर बोल के, मैंने मेरे साथ किसी को ले लिया बिजनेस में पार्टनर बोल के, और मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप। और भूख बढ़ गई हम दोनों की, तो हम दोनों से पूरा हो नहीं रहा था, हमने तीसरे को और ले लिया साथ में, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अब हम लोगों का, प्लीज ध्यान देना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ गए। सर क्यों लिया आपने और ज्यादा, ज्यादा पैसा, हो सकता है हमारे अंदर वो स्किल नहीं है, तीसरे पार्टनर के अंदर वो स्किल है ना। नया स्किल और पैसा चाहिए ना, धंधा बढ़ाने के लिए स्किल और पैसा दोनों चाहिए, तो हमने और एडमिशन करवा लिया। फिर हम तीनों से भी काम पूरा नहीं हुआ, हमने सोचा और बड़ा कुछ करते हैं। हमारा किराना दुकान था, पहले मैं अकेला किराना दुकान संभाल रहा था, फिर पार्टनरशिप में किराना दुकान चालू किया। सर किराना दुकान का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि अपने आकाश सर का भी किराना दुकान है ना, बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा किराना दुकान। अगर किराना दुकान पे आकाश सर पुड़िया भी बांधते ना तो भी ये एसी से ज्यादा कमाते, मजाक नहीं कर रहा हूं। बट सुनता नहीं आदमी, आदमी बोलता नहीं भाई अपने को लोगों का भविष्य बनाने का है, पुड़िया नहीं बनाने की, यस और नो। सो आकाश सर ने सोचा कि अब बड़ा धंधा करेंगे किराना दुकान में, डी मार्ट, बड़ा किराना दुकान है ना डी मार्ट, और है क्या, क्या हो गया ये, कंपनी। क्या हो गया बेटा, ये कंपनी। सो पहले अकेला था, सोल प्रोप्राइटरी, सोचा और ज्यादा पैसा कमाना है, पार्टनरशिप, और ज्यादा पैसा कमाना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और ज्यादा पैसा कमाना है। एक काम करो, आपके बिजनेस को कंपनी का रूप दे दो, यस और नो। सर ये सब क्यों करते हैं, अब ज्यादा पैसा कमाना है, बड़ा धंधा करना पड़ेगा, बड़ा धंधा करना है, बड़ा कैपिटल, बड़ा पैसा लगेगा, और उतना पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग, अभिषेक बच्चन का गुरु मूवी आया था, उसमें उसने क्या बोला था, मैं पब्लिक के पास जाऊंगा। उसको बहुत पैसों की जरूरत थी, उसके दोस्त या रिश्तेदार के पास भी इतना पैसा नहीं था, तो उसने क्या बोला, मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, मेरा नहीं कंपनी का, 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो मालिक बन जाओ। मतलब वो क्या करना चाहता था, इशू ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप को क्या बोलते थे कंपनी के केस में, शेयर कैपिटल। सो इशू ऑफ शेयर।
10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ। तो सोचो कितने सारे लोगों से उसने पैसे लिए होंगे, लाखों करोड़ों लोगों से, तो बहुत बड़ा कैपिटल इकट्ठा कर लिया। तो हम लोगों का जो मुद्दा है ना, वो ये वाला है। सो आप सभी लोग जानते हो मुन्ना एंड मुन्नी, कि कंपनी को अगर ऑपरेट करना है तो क्या लगता है, फंड्स। और कंपनी वो सारे फंड्स कहां कहां से लेके आ सकती है, प्लीज ध्यान देना। सो आप लोग है ना ऐसा लिखोगे नीचे, आप लोग, मैं नीचे थोड़ा सा अलग से लिखवा के देता हूं। कंपनी को अगर ऑपरेट करना है, सो फॉर ऑपरेशन, ये है कंपनी फॉर इट्स ऑपरेशन, है ना। पहले तो ये समझना होगा कि कंपनी आया क्यों, क्योंकि आपकी पैसे की भूख बढ़ती गई, आपको और ज्यादा पैसा कमाना था, बड़े लेवल पे काम करना था। तो प्रोप्राइटरी से पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से एडमिशन, एडमिशन से कंपनी, कंपनी में भी पहले प्राइवेट कंपनी, बाद में पब्लिक कंपनी, यस और नो। सो डोंट वरी, प्राइवेट हो पब्लिक कंपनी हो, एंट्रीज तो सेम रहेगी, अपना अकाउंटिंग पार्ट सेम है, बाकी लीगल पार्ट काफी चेंज है प्राइवेट और पब्लिक का। अपने को क्या देखना है, अकाउंटिंग। अब काफी सारे बच्चों के मन में सवाल आता होगा, सर जब एक चीज कॉमन है, डेबिट क्रेडिट के रूल कभी चेंज नहीं होते, आपने बोला डेबिट क्रेडिट का हर बार सेम रहेगा, तो ये धतिंग हमारे पीछे क्यों लगाया। सोल प्रोप्राइटरी की अकाउंटिंग का सेपरेट टॉपिक, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग का सेपरेट टॉपिक, कंपनी अकाउंट्स का सेपरेट टॉपिक, एनपीओ का सेपरेट टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का सेपरेट टॉपिक, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी का सेपरेट टॉपिक। कभी मन में सवाल आया होगा ना आपके कि सर जब अकाउंटिंग सेम है तो ये टॉपिक अलग अलग क्यों है, बताओ। क्योंकि कंपनी ये बिजनेस के अंदर में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो आपको बाकी कोई भी धंधे में देखने नहीं मिलेंगे, इसलिए कंपनी अकाउंट सेपरेटली पैदा हुआ, इसलिए आपके सिलेबस में आया। अगर सब कुछ सेम रहता तो फिर क्यों देते आपको। मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म में सैलरी पे किया, क्या एंट्री है, सैलरी टू कैश। प्रोप्राइटरी फर्म में सैलरी पे किया, क्या एंट्री है, सैलरी टू कैश। कंपनी में सैलरी पे किया, क्या एंट्री है, सैलरी टू कैश। एनपीओ इलेक्ट्रिसिटी बैंकिंग कंपनी में सैलरी पे किया, क्या एंट्री है, सैलरी टू कैश। तो हम लोगों को कंपनी अकाउंट्स के सैलरी की एंट्री के लिए है क्या, नो। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है, ऐसे ट्रांजैक्शन है, ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपको बाकी बिजनेस में देखने नहीं मिलते। पार्टनरशिप में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कंपनी में, सोल प्रोप्राइटरी में कहीं भी देखने नहीं मिलते, इसलिए सेपरेटली पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ते हैं। कंपनी में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो बाकी और कहीं देखने नहीं मिलते, इसीलिए कंपनी अकाउंट्स आपको सेपरेटली टॉपिक दिया है। सर कौन से ट्रांजैक्शन है जरा बताओ, तो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुनते नहीं। ये देखो, सो कंपनी फॉर इट्स ऑपरेशन नीड्स फंड्स। कंपनी को क्या चाहिए, पिस्सो। प्लीज ध्यान दें बेटा। सौरव उपाध्याय, बेटा प्लीज एक बार स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना, उस पे कॉल कर लेना। अच्छा, पहले 3 दिन आपको लगेगा मास्टर कितना लालची है, बीच बीच में बच्चों को कॉल करने बोल रहा है। नहीं, उसने पूछा इसलिए बोला, मैं ना बाबा, मैं कभी बच्चों के पैसे को हाथ नहीं लगाया आज तक, अलग से, या फिर बैंक अकाउंट दे देता हूँ, ठीक है। सो बिल्कुल आपने, मतलब 3 दिन यूट्यूब पे डेमो रहेगा, तो बीच में अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है तो मुझे बताना जरूरी है, ठीक है, डोंट टेक मी अदरवाइज। चलो आ जाओ बेटा। सो प्लीज ध्यान देना, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, फंड्स की। किस चीज की जरूरत होती है, फंड्स की, यस और नो। सो प्लीज ध्यान दे देना। अच्छा, वो फंड्स कहां कहां से आ सकते हैं, वो फंड्स आने के बहुत सारे रास्ते हैं, बाप रे बाप। देख तो बेटा, इतने सारे रास्तों से पैसा आ सकता है। कौन कौन सा रास्ता है, सबसे पहले वाला रास्ता बेटा प्लीज ध्यान देना, कंपनी किसी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है क्या, बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। एनबीएफसी मालूम है कोई, किसी को कोई एग्जांपल दे सकता है एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बजाज फिनसर्व, ये बैंक नहीं है, एनबीएफसी है। सर हमने सुना बजाज भी लोन देता है, हाँ लोन देता है, लेकिन एनबीएफसी के रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, एक ईएमआई बाउंस हुई ना ऐसे चार्जेस लगेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनका बैंक से ज्यादा होता है। सो सर आप क्या सजेस्ट करोगे, एनबीएफसी से लोन लेना चाहिए क्या। एनबीएफसी से लोन कुछ घंटों में मिल जाता है, लेकिन देते देते आपकी जवानी चली जाती है पूरी, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा है, रेट बहुत ज्यादा है, ईएमआई बाउंस होगी तो चार्जेस बहुत ज्यादा है, और फोरक्लोजर भी चार्जेस लेते हैं। मतलब आपने लोन लिया 1 करोड़ का और आपको लोन रीपे करना है बिफोर ड्यू डेट, तो आपको 4% चार्जेस देने हैं। मतलब आपको कितना वापस करना है, 1 करोड़ 4 लाख प्लस इंटरेस्ट जो दे रहे हो तो देना ही पड़ेगा, यस और नो। सो फोरक्लोजर के भी 4% चार्जेस होते हैं, जनरली बैंकों के होते नहीं है। सर बैंक मतलब कौन सी बैंक, नेशनलाइज बैंक,
सर जैसे कि HDFC नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ICICI नेशनलाइज बैंक है, ये सारी नेशनलाइज बैंक है। सो ये बैंक NBFC लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज फाइनेंस, यस और नो, ये सारी NBFCs है। सो अपने को क्या, कहीं से भी फंड्स लो, कंपनी को फंड्स लाने के बहुत सारे रास्ते हैं। और क्या बेटा, कंपनी किसी क्रेडिटर से भी ले सकती है क्या? यस। कंपनी मार्केट में शेयर्स भी इशू कर सकती है। 10 रुपए दो, मालिक बन जाओ। शेयर्स में कौन कौन से? या तो इक्विटी शेयर्स, या तो कौन से? प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क है? एनीबॉडी? फटाफट से बेटा, सारी चीजें हैं हाँ हम लोगों के सिलेबस में, इसलिए बता रहा हूं ना, सच्ची मेरा और कोई इरादा नहीं है सब बताने का, है ना। आ जाओ बेटा, प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या फर्क है? एनीबॉडी बोलो। हाँ, गलत हुआ फांसी की सजा नहीं है, प्लीज आपने बोलना है बेटा। हाँ बोलो बोलो, आप ये बोल रही बेटा बच्ची, बोल। हाँ बोल। ओके, और प्रेफरेंस शेयर? ओके, पहला प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस किस चीज में? वेरी गुड बेटा, डिविडेंड के पेमेंट में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर धंधा बंद हो गया तो धंधे का जो भी कैपिटल है वो धंधे के मालिक को वापस करेंगे। अरे बाबा, मालिक ने धंधे में पैसा लगाया, जिस दिन धंधा बंद हो जाएगा तो उस दिन मालिक को उसका पैसा वापस मिलेगा। मालिक के पैसे को आप लोग क्या बोलते हो? कैपिटल। सो शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। काहे? क्योंकि शेयर होल्डर्स का कंपनी में क्या लगा है? कैपिटल। सो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ना। दो टाइप के ओनर है, एक इक्विटी शेयर होल्डर और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दो ही मालिक है ना कंपनी के, यस और नो। सो जिस दिन धंधा बंद होगा तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल वापस करना होगा। तो पहले किसका वापस करे? दोनों में झगड़ा हो गया ना, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। क्यों? क्योंकि उनके नाम में क्या लिखा है? प्रेफरेंस, प्रियोरिटी, प्राथमिकता। पहले मैं तुझे प्रेफरेंस दूंगा। सो धंधा बंद होता है तो पहले किसका कैपिटल वापस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर का। डोंट वरी, लिखने की जरूरत नहीं, आगे नोट्स में आने वाले, सिर्फ अभी सुन लो बाबा जी का प्रवचन बस। सो पहले मैं तुम्हारा कैपिटल वापस करूंगा, किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। और मालिक को क्या मिलता है धंधे में? प्रॉफिट। प्रॉफिट पे किसका अधिकार होता है? मालिक का ना। प्रॉफिट पे किसका अधिकार होता है? मालिक। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसका रहेगा? शेयर होल्डर्स का। सो कंपनी उन सारे शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांट देगी। सॉरी, ये उड़ाना हो गया, बांटेगी। बांटेगी, प्रॉफिट क्या करेगी? बांट देगी, है ना। और प्रॉफिट जो बांट रही है, इसके हिस्से में प्रॉफिट आया, इसके हिस्से में प्रॉफिट आया, तो ये लोग क्या बोलेंगे इसको? डिविडेंड। सो डिविडेंड इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बाय द कंपनी टू इट्स रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर। सो डिविडेंड बांटना है तो अगेन दो लोग आ गए, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स है, उनके पास वो दो, क्या है उनके पास? वो दो प्रेफरेंशियल राइट है, उनके पास वो दो प्रेफरेंशियल राइट है। कौन से दो राइट है? कौन से दो अधिकार है? पहले इनको डिविडेंड मिलेगा और पहले इनको कैपिटल मिलेगा अगर धंधा बंद हो जाता है तो। सो राइट टू रिसीव डिविडेंड फर्स्ट, किसके पहले? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले। एंड राइट टू रिसीव बैक देयर कैपिटल इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बस ये दो अधिकार अगर उनके पास है तो वो हो गए प्रेफरेंस शेयर, अदरवाइज वो सब क्या हो गए? इक्विटी शेयर। यस और नो, क्लियर है। सो छोड़ो, ये वापस आ गया, आएगा बेटा आगे। और क्या तरीका बताओ तो? कंपनी बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है क्या मार्केट में? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी आगे आने वाला है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर क्या होता है? अब काफी बार क्या होता है मालूम है क्या? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचते हैं कि भैया मुझे कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना है, लेकिन मार्केट से पैसा उधार चाहिए। मुझे कंपनी की ओनरशिप नहीं देना है किसी को। ओनरशिप देना होता तो क्या इशू करता? वो शेयर्स। लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा मुझे ओनरशिप नहीं देना है, लेकिन फिर भी मार्केट से पैसा चाहिए, उधार चाहिए, बैंक से नहीं चाहिए। तो वहां पे कौन सा बीच का रास्ता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करो। डिबेंचर सर्टिफिकेट कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू रीपे देयर डेट। देयर मींस किसका? जिनसे पैसा उधार लिया। तो मान लो कंपनी को मार्केट से पैसा उधार चाहिए, कंपनी ने क्या किया? इनसे पैसा उधार लिया 100 रुपए, और बदले में गारंटी के तौर पे एक्नॉलेजमेंट एक पेपर पे लिखा, मैं आपको आपका 100 रुपया वापस करूंगा और समय समय पे आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, ये मेरा वादा है। कंपनी का कॉमन सील लग गया। अच्छा, सील लग गया। कंपनी का सील कौन से कलर का होता है रे? व्हाइट, वॉयलेट कलर। ओके, और कोई?
सील, सील कौन से कलर का होता है कंपनी का? रेड, वायलेट। मारता पकड़ के को, सील का कोई कलर नहीं होता है। सील पेपर पे अफिक्स होता है, जो पेपर का कलर है वही सील का कलर है। आपका 10वीं 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट आया होगा ना, उस सर्टिफिकेट पे वो अफिक्स होता है ना, निशान आ जाता है, इतने जोर से प्रेस करते कि निशान आ जाता है। यस और नो? पेपर पे देखो ना, थोड़ा सा वो 3D टाइप में इमेज दिखता है, 3D में, तो पेपर जो कलर का है वो कलर का सील हो गया। सील का कोई कलर नहीं है, सील कोई ठप्पा थोड़ी है। वो सील, वो पेपर को उस डाई के नीचे से जोर से प्रेस करते हैं तो उस पेपर के ऊपर उसके इंप्रेशन आ जाते हैं। तो जो पेपर का कलर है वो सील का कलर है। यस और नो? सो ध्यान देना। सो कंपनी ने अपना सील लगा के डायरेक्टर का साइन करके इसको सर्टिफिकेट दिया और इससे पैसे उधार ले लिए। उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा था? मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, उस 100 रुपए के ऊपर मैं आपको क्या दूंगा? इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट? क्यों डिविडेंड क्यों नहीं? क्योंकि आप मालिक थोड़ी हो, कंपनी ने ओनरशिप बांटी है यहां पे? नो, कंपनी ने मार्केट से पैसा उधार लिया, तो उधार लिया तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ओनरशिप बांटी तो क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। और वो सर्टिफिकेट का नाम होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट का जो भी होल्डर है उसका नाम है डिबेंचर होल्डर। सो कंपनी को मार्केट में ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना है, लेकिन पैसा उधार लेना है, तो कंपनी वहां पे क्या करेगी? कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, पैसा उधार लेगी, और उस डिबेंचर में लिखा रहेगा कितने परेड, उस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कितने परेड के लिए हमने पैसा उधार लिया। मान लो 5 साल पूरा हो गया, चल ला मेरा डिबेंचर वापस, ये ले दे रहे पैसे। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कौन सा? डिबेंचर वापस लेकर के पैसे वापस कर देना। सो रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर अमाउंट टू द रिस्पेक्टिव डिबेंचर होल्डर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस कर दिया, उस प्रोसेस को बोलेंगे रिडम्पशन। देखेंगे रिडम्पशन भी है हमको। चलो आगे। सो इतने सारे रास्ते हैं फंड्स जनरेट करने के। यस मुन्ना, बोलो क्या पूछ रहे थे आप? बिल्कुल कर सकते, इसलिए मैंने देखो ना यहां पे लिखा है ना, बॉन्ड्स, BONDS। क्लियर? चलो आगे, पक्का? और किसी बच्चे में कोई डाउट, कोई शंका? सो इतने सारे रास्ते, कंपनी कहां कहां से पैसा रेस कर सकती है। सर हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? शेयर्स। हम लोगों को यहां पे क्या देखना है? शेयर्स। चलो आगे। सो आप लोग जब भी ये टॉपिक पढ़ो तो आपका जीपीएस लोकेशन ऑन रखना। आपको पता होना चाहिए कि आप इस पृथ्वी पे, भारत देश में, महाराष्ट्र में कहां पे सीए में इंटर के कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हो। सो अगर आपका जीपीएस लोकेशन ऑफ हो गया तो आप खो जाओगे, आपको समझेगा कि नहीं आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। यस और नो? सो जीपीएस लोकेशन ऑन रखना। कंपनी अकाउंट्स के अंदर में हम लोग क्या देख रहे बेटा? शेयर्स। आ जाओ। सो मैंने आपको अब एंट्रीज कैसे बात, ये लिख लिया सभी ने? प्लीज ना साइड डायग्राम वगैरह मेरे साथ साथ बनाना बेटा। आप देखो बहुत काम का पोर्शन में धीरे से आपका स्टार्ट कर रहा हूं। सो जहां कहीं पे भी ये बीच बीच में कौन आ जाते रे? मां के लाल नेकेड HD वीडियो, हाइड यूजर ऑन दिस चैनल, हाइड। और ये इतने बेशर्म लोग हैं ना। आ जाओ, अच्छे ध्यान देना अभी। सो आजा बेटा, सब लोग ध्यान दे दो। सो धीरे से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, प्लीज आपने मेरे साथ साथ लिखना है। बहुत प्यारी चीज है। सी द ब्यूटी ऑफ दिस वंडरफुल टॉपिक। आपको ये टॉपिक इतने नंबर देगा, इतने नंबर देगा कि आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या लूं और क्या छोड़ू। यस और नो? सो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी। ध्यान देना, और जहां भी डाउट आए वहां पूछना। आपने 12th के अंदर में अगर कुछ देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा इशू फॉर फीचर के बारे में, तो प्लीज थोड़े समय के लिए उसको रिस्पेक्ट से साइड में रखना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 12th में आपने जो पढ़ा कर लेते, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर 12th अकाउंट फैकल्टी, गुरु है आपके, बट यहां पे मैं इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको अलग बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो ध्यान देना, आपने जो पढ़ा बिल्कुल सही है, काम का है, उसको थोड़े समय के लिए साइड में रखो, ठीक है? आ जाओ, ध्यान देना। सो ये कंपनी है, लिखो, केस लिखो, ये कंपनी है, ये कंपनी है जो मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है, जो मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जो मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है। हाँ बेटा, अकाउंट्स के लिए तृप्ति इंगले 400 पेज की बुक काफी है ना? 400 पेज की बुक काफी है। सो प्लीज ध्यान देना, एक कंपनी है जो मार्केट से पैसा रेज करना चाहती है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स देख रहे हैं। मैं आप लोगों को, ठीक है, प्लीज ध्यान देना, मैं कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी भी बताऊंगा,
प्रैक्टिकल भी बताऊंगा थ्योरी में, कंपनी म्हणजे क्या, कंपनी के फीचर्स क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये वो सब बोर आज नहीं करूंगा, वो बोर करने वाला हूं, वो भी बताने वाला हूं क्योंकि सिलेबस में है तो बताना जरूरी है। बट आज हम लोग सब्जेक्ट की एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, है ना। सो डोंट वरी, थ्योरी प्रैक्टिकल सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपकी रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूं फॉलो करो, लॉजिकल सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं। मॉड्यूल की सारी चीजें कवर अप हो जाएगी, बट सीक्वेंस मॉड्यूल का मत फॉलो करना, जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करना। और एक बार अब मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, पूरा वो टॉपिक खत्म हो गया, तो फिर आप खुले सांडो, फिर आप कोई भी किताब से वो टॉपिक सॉल्व कर सकते हो, फिर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड यू कैन आस्क मी डाउट फ्रॉम एनी बुक, फ्रॉम एनी सिटी, फ्रॉम एनी ऑथर, फ्रॉम एनी कोचिंग क्लास। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, नहीं बाबा हरीश सर है तो सिर्फ उनकी नोट्स का डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी सिटी के, किसी भी टीचर के, किसी भी पब्लिकेशन के, किसी भी ऑथर के, किसी भी बुक का डाउट मेरे पास लेके आ सकते हो। बस वो डाउट सीएमए इंटर का होना चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड, फालतू डाउट नहीं। सीएमए इंटर का सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, बिल्कुल आप मेरे पास लेकर के आ सकते हो, ठीक है। आ जाओ। सो प्लीज ध्यान दे देना। सो कंपनी को मार्केट से पैसा रेस करना है, कंपनी को पैसा रेस करना है, तो कंपनी क्या कर रही है बेटा, शेयर इशू कर रही है ना। मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं अभी, शेयर्स से रिलेटेड, यस और नो। सो कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है। सो कंपनी वांट्स टू इशू अ शेयर। आपको समझाने के लिए मैं सिंगल शेयर का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आपके दिल दिमाग डीएनए में उतर जाएगा एग्जांपल, हमेशा के लिए याद रखना। सो एक शेयर का एग्जांपल ले रहा हूं, आपको एग्जाम में एक शेयर का एग्जांपल नहीं आएगा, आपको एक से ज्यादा शेयर्स का एग्जांपल आएगा, ठीक है। सो कंपनी मार्केट में एक शेयर इशू कर रही है, इस शेयर के अंदर में फेस वैल्यू, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, इस शेयर में फेस वैल्यू, ओनरशिप, कैपिटल, ओनरशिप, कैपिटल, फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए, आपको समझाने के लिए। मतलब एक शेयर में कितने की ओनरशिप थी, 10 की, कितने का फेस वैल्यू था, कितने की कैपिटल थी, कितने की फेस वैल्यू थी, कितने की ओनरशिप थी, ओनरशिप फेस वैल्यू कैपिटल वन एंड सेम थिंग। शाम तेरे कितने नाम, यस और नो। चलो आगे। सो फेस वैल्यू 10 रुपए का था और वो 10 का शेयर कंपनी इशू कर रही थी 10 में। 10 का शेयर कंपनी ने कितने में इशू किया, 10 में। इशू प्राइस भी 10, फेस वैल्यू भी 10, इशू प्राइस भी 10। बोलो यहां पे प्रीमियम ले रही है क्या कंपनी आपसे कुछ, 10 की चीज 10 में दे रही है, जीरो प्रीमियम, जीरो डिस्काउंट। और वैसे भी आज के तारीख में नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस, यस और नो। सभी ने आपने लॉ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे आपको बताने वाले आकाश सर। सो आज के डेट में कोई भी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ, इसमें कंडीशन है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सी है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, यस और नो। हम लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर्स भी है, हाँ, सिलेबस में, उसकी अकाउंटिंग करना है। लॉ वाला पार्ट हम लोगों को नहीं है, लेकिन उसका अकाउंटिंग वाला पार्ट हम लोगों को है। आ जाओ। सो ध्यान देना, 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपए में इशू कर रही है। इस सिनारियो को आप लोग क्या बोलते थे बचपन में, इशूड एट, नहीं बोला होगा बचपन में तो अभी सुन लो, इशूड एट पार। एट पार हम लोग इशू कर रहे हैं। प्लीज ध्यान देना, ये एग्जाम्पल पूरे कंपनी अकाउंट्स में काम आने वाला है। डन, आ जाओ। सो कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर रही है और ये पूरा पैसा कंपनी एक साथ नहीं ले रही है। जब भी हम लोग कंपनी अकाउंट्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ जाना, बीएससी, एनएससी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑनलाइन शेयर आ जाना, वो सारी चीजें नहीं है, मैन्युअल हो रहा है सब कुछ, ऐसा समझना। वरना बच्चे बोलेंगे नहीं सर मेरे पापा ने कल शेयर लिया, उन्होंने तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई किया और फट से 1 सेकंड में अकाउंट आ गया, अकाउंट में शेयर्स आ गए डीमैट फॉर्म में, तो अलग चीज है। हम लोग यहां पे कौन सा मार्केट देख रहे हैं, प्राइमरी मार्केट। कंपनी जब पहली बार कोई शेयर इशू करती है तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एक बार आप सभी के पास कंपनी ने शेयर इशू कर दिया आईपीओ के थ्रू, ये कंपनी, आप सभी शेयर होल्डर, उसके बाद आप आपस में खेलते रहते हो एक दूसरे के साथ, इसने इसका शेयर उसको बेच दिया, उसने इसको बेच दिया, इसने मार्केट में 2-4 लोगों के शेयर खरीद लिए। तो ये सब कहां पे हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में। कंपनी जब पहली बार शेयर इशू कर रही है तो क्या है, आईपीओ। और एक बार शेयर इशू करने के बाद आप लोग आपस में खेल रहे हो, आप लोग आपस में खरीदना बेचना कर रहे हो, वो सब क्या है, सेकेंडरी मार्केट। वो सब कहां पे होता है, बीएससी, एनएससी में। तो आप लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह जो देखते हो ना शेयर्स का, वो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट कौन सा है, जब कंपनी पहली बार, पहला ये सुनो,
पहली बार शेयर इशू करी वो कौन सा है? आईपीओ। आपस में आप जो खेल रहे हो सेकेंडरी है। तो आप जो खेल रहे हो सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट की यहां की हम लोगों की अकाउंटिंग नहीं चल रही है। हम लोगों की अकाउंटिंग किसके बुक में चल रही है? कंपनी के बुक में। क्लियर? ये बात समझ में आया सभी को? आ जाओ। सो ध्यान देना, एक कंपनी है जो 10 रुपए का शेयर 10 में इशू करना चाहती है और पूरा पैसा कंपनी एक साथ नहीं ले रही है। कंपनी क्या कर रही है बेटे? यहां पे इंस्टॉलमेंट में ले रही है पैसा। सर पूरा पैसा भी एक साथ ले सकते हैं क्या? डोंट वरी, वो भी बता दूंगा आखिरी में। कंपनी पैसा कैसे ले रही है? इंस्टॉलमेंट में। जब आप शेयर्स के लिए कंपनी ने पेपर में ऐड डाल दिया, जो कोई भी इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, इस ऐड की ये जो है इतनी कटिंग कट करके कंपनी के नाम से 2 रुपए का डीडी बना करके एक शेयर के लिए 10 शेयर खरीदना है तो 20 रुपए का डीडी बना करके कंपनी के इस पते पे भेज दो। तो हम लोग वो पेपर कटिंग और 20 रुपए का जो डीडी आपने 10 शेयर के लिए, एक शेयर के लिए 2 रुपए का डीडी बनाया, हम लोग समझेंगे कि आपने हमारे पास शेयर के लिए क्या किया? अप्लाई किया। सो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द शेयर्स आपने कितना रुपया देना है? 2 रुपए। उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन के समय दे रहे हैं ना, तो लिखो, मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया, प्लीज ध्यान दे देना सब लोग। सो एप्लीकेशन मनी। मनी बोलते ही बीवी की याद आती है, उसका नाम मनीषा है, मैंने फोन में सेव किया है मनी। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए, पहला इंस्टॉलमेंट। दूसरा, फिर आपने कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, कंपनी से आपको कॉल हो गया, हाँ जी इस कंपनी से बात करूं, कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ प्रपोज शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी एंड आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया है। अब आपसे अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अलॉट करते समय आपसे दूसरा इंस्टॉलमेंट लेना है। ये सुनो, दूसरा इंस्टॉलमेंट था आपको समझाने के लिए, उसका नाम है अलॉटमेंट अमाउंट, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी वो कितना था? 5 रुपए। और आखिरी था आपका अलॉटमेंट के बाद पहला और आखिरी कॉल, वो था आपको समझाने के लिए 3 रुपए, 10 रुपए। हो गया? प्लीज इस सम को हल्के में मत लेना। काफी बच्चे सोच रहे होंगे हाँ ये तो बहुत इजी है, हमने 12th में किया था। अभी देखते ही देखते पूरा बोर्ड भर जाएगा इसी एक सम की मदद से, है ना? आ जाओ, ध्यान देना, सिंपल है, सिंपल है एकदम। कुछ था इसके अंदर में, है ना? 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 10 में दे रही है, 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के समय, दूसरी अलॉटमेंट के समय, तीसरी अलॉटमेंट के बाद कंपनी बचे हुए पैसे के लिए आपको कॉल करेगी। तो हो गया कॉल मनी। कॉल एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? हाँ, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही कॉल में पूरा निपटा दिया, बचा हुआ 10 रुपए, राइट? चलो आ जाओ, आगे बढ़ता हूं ना, प्लीज ध्यान देना। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अच्छा, एंट्री किसके बुक में हो रही है? इन्वेस्टर के कि कंपनी के? वेरी गुड, कंपनी के बुक्स में एंट्री हो रही है, इन्वेस्टर के बुक्स में नहीं। कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया। बोलो बेटा अपना रूल अप्लाई कर रहे फटाफट से। हाँ बता। कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। कंपनी का बैंक बैलेंस नाम की असेट बढ़ गई ना, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस डेबिट बैलेंस था ना, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। सो बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। कैश थोड़ी आई होगी कंपनी के पास लिफाफे में डाल के, बैंक में आया होगा ना पैसा, डीडी है तो। सो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसने दिया कंपनी को? और ये पैसा किसने दिया? उस तुच्छ एप्लीकेंट ने, जिसने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। यस और नो? बताओ, उस एप्लीकेंट को अभी तक हमने शेयर अलॉट किए? नो। अभी तक उसको कुछ दिया? नो। बस उसका एप्लीकेशन का पैसा एडवांस में आ गया ना मेरे पास। और जब भी किसी पार्टी का अपने पास पैसा एडवांस में आता है तो पार्टी हमारी क्या बन जाती है? क्रेडिटर, लायबिलिटी है मेरी। अभी तक उसको शेयर्स दिया, शेयर्स देने के पहले ही एडवांस में एप्लीकेशन का पैसा आ गया, तो बोलो क्या बन गया मेरा? क्रेडिटर। जब कभी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी ऐसा नींद जैसा लगा ना, तो मैं जोर से चिल्लाने वाला हूं एकदम, तो उसकी नींद ऐसी उड़ जानी चाहिए। फिर भी नींद नहीं उड़ी तो हम लोग उस बच्चे को बोलेंगे 2 सेकंड के लिए सामने आ, हम सब लोग उसकी तरफ देखते रहेंगे, ऐसे हिलेंगे भी नहीं, और उसको बोलेंगे तू डांस कर। गाना नहीं बजेगा, बगैर गाने के डांस करना होगा। सोचो कैसा दिखेगा वो, है ना? मतलब, और सब उसकी तरफ देखते रहने का, किसी ने हंसना भी नहीं, बस ऐसे ही देखते रहना कंटिन्यूस। तो भी बेचारा नेक्स्ट टाइम से बेचारी सोएगी नहीं। सर आप लड़कियों के साथ भी ऐसे ही करोगे? हाँ, डांस ही तो करना है यहाँ पे, और क्या, रोटी थोड़ी बनाने बोल रहा हूँ, ठीक है? सो प्लीज सोना मत। और बीच बीच में मैं एक बार आवाज करूंगा तो आप लोगों की नींद उड़ जाएगी। अच्छा, अभी तक उसको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किया, फिर भी उसने पैसे दे दिए बेचारे ने, तो क्या बन गया? हमारा क्रेडिटर बन गया।
शेयर्स देने के पहले ही पैसा दे दिया ना, क्या बन गया मेरा? क्रेडिटर। रुको, ऑल लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। सो उस एप्लीकेंट का नाम था श्याम। सो मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। रुको, आप मत लिखना अभी श्याम, आप मत लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम 2 रुपए। लेकिन यहां तो एक शेयर का एग्जांपल था, एक एप्लीकेंट था, तो मुझे कोई तकलीफ थी नहीं। रियल लाइफ में एक एप्लीकेंट होता है क्या? 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, राम श्याम सकाराम तुकाराम राम रहीम जॉर्ज फर्नांडिस जो भी थे, सबके नाम लिखते बैठूंगा क्या मैं? तो उन तमाम 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट करे कोई तो एक ऐसा अकाउंट सोचना पड़ेगा। तो उन सारे एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट करे ऐसे एक अकाउंट, उसका नाम रहेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, ये शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन तमाम एप्लीकेंट को जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बरोबर है क्या? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन एप्लीकेंट्स को जिनको अभी तक आपने शेयर अलॉट भी नहीं किया। सर क्यों उनको क्रेडिट किया? क्योंकि वो सारे एप्लीकेंट मेरे क्रेडिटर बन गए। सर क्यों क्रेडिटर बन गए? अरे पैसा लिया ना आपने उनसे, दिया बदले में कुछ दिया भी नहीं और पैसा ले लिया, एडवांस ले लिया उनसे, तो आपके क्या बन गए? क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा आ गया। ये पैसा क्यों आया रे? क्या करेंगे हम लोग इस पैसे का? अचार डालना है, बैंकॉक ट्रिप पे जाना है? नो, इस पैसे से हम लोग कैपिटल खड़ा करने वाले थे, तो करो ना, करो कैपिटल खड़ा करो। बोलो बेटा, ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए लिया ना हमने, तो इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करो। कैपिटल रेस करने वाले थे, कैपिटल खड़ा करने वाले थे, तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया, तब मैंने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था। अब उस एप्लीकेशन के पैसे को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कैपिटल में, तो अब एप्लीकेशन को डेबिट करूंगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब मैं उससे क्रेडिटर से क्या बनाने जा रहा हूं? ओनर। अब तक वो क्या था? मेरा क्रेडिटर, एप्लीकेंट। अब मैंने उसको शेयर अलॉट करने का सोच लिया। अब उसका पैसा मैं जैसे कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, वो क्या बन जाएगा? कंपनी का ओनर। मतलब वो एज अ क्रेडिटर कम हो जाएगा। इसलिए देखो मैंने उसको डेबिट किया। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। एज अ क्रेडिटर कम हो गया और अब वो क्या बन के खड़ा हो रहा है? ओनर। और ओनर को क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कौन सा है? शेयर कैपिटल ना। सो एप्लीकेशन का पैसा निकाल के कैपिटल में डाल रहा हूं। सो एप्लीकेशन का पैसा निकाल, एप्लीकेशन को कम कर दिया, डेबिट किया, और ये कहां ट्रांसफर कर रहा हूं? कैपिटल में। कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। रुको, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। लिखो लिखो, टू शेयर कैपिटल। ये लिख दिया। नरेशन, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया। कहां पे ट्रांसफर किया? कैपिटल में। एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया। कहां पे? शेयर कैपिटल में। सो देखो तो बेटा, एक बार ध्यान देना सभी ने। मुन्ना देख तो, ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड, यस रिसीव्ड, रिसीव्ड। और ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर। पहले रिसीव हुआ और उसके बाद ट्रांसफर कर दिया। किसी को कोई तकलीफ है? सिंपल है। एप्लीकेशन के बाद अगला अलॉटमेंट कौन सा है? अगला वाला इंस्टॉलमेंट कौन सा है बेटा? अलॉटमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अब एप्लीकेशन के समय पहले पैसा आया था फिर ट्रांसफर किया, एप्लीकेशन में सभी के नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी सबके आ गए। अब कंपनी वाले उनको कॉल करेंगे। अब वो डायरेक्ट पैसा नहीं देगा अलॉटमेंट का, अब कंपनी वाले उनको कॉल कर रहे हैं, हाँ जी मैं इस कंपनी से बात कर रही हूं, आपने जो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिए थे आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया, कांग्रेचुलेशंस। अब आपसे अलॉटमेंट का पैसा लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो पार्टी या पर्सन हमारा क्या बन गया? डेटर। मुझे किसी से पैसा लेना है तो मेरा क्या बन गया? डेटर। सो हे शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन, क्योंकि सभी के नाम से इंडिविजुअल अकाउंट तो नहीं बना सकता हूं ना,
तो उन सभी को रिप्रेजेंट करे ऐसा कौन सा अकाउंट बना होगा इस बार? अब शेयर अलॉटमेंट। हे शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन, तुझसे पैसा लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो उसका अकाउंट डेबिट करो, डेटर बना दो। सो शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है। कितना पैसा लेना है? 5 रुपए। उसने पूछा क्यों लेना है? मैंने बोला तेरे नाम से कैपिटल खड़ा कर रहा हूं। उसने बोला करो ना। मैंने बोला ये लो ना, 2 शेयर कैपिटल। ये देखो 2 शेयर कैपिटल 5। अरे वो पूछेगा ना क्यों लेना है पैसा। हमने बोला हम तुम्हारे नाम से कैपिटल खड़ा कर रहे हैं, कैपिटल रेस कर रहे हैं। तो उसने बोला करो। मैंने बोला ये ले कैपिटल रेस किया। उसने बोला कैसे रेस किया? बोला देख ना कैपिटल को क्रेडिट किया। उसने पूछा कैपिटल को रेस करना मतलब क्रेडिट करना होता है क्या? मैंने बोला हाँ, हरीश सर नहीं बताया था कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रेस करना है तो क्रेडिट करो। ये लो कैपिटल रेस कर दिया। अभी तक पैसा आया उसका? नो। उसको मैंने क्या बना दिया? डेटर। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर देना और कॉल कर देना। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू और कॉल्ड, जो कहना कह लो। अरे हम लोग ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं ना सर, फिर एप्लीकेशन के समय क्यों नहीं किया? हमें थोड़ी मालूम था अगले दिन भारत के 125 करोड़ लोगों में से कौन कौन अप्लाई करने वाला है, इसलिए एप्लीकेशन के समय हम लोग वेट कर रहे थे कि जिसका पैसा पहले आएगा। तो अब एप्लीकेशन के समय मुझे पता चल गया कि ये 125 करोड़ जनता में से इतने इतने लोगों ने कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब मैं इनके ऊपर ड्यू करूंगा, अलॉटमेंट, कॉल और बाद में रिसीव करूंगा। आसान भाषा में एप्लीकेशन के समय पहले रिसीव की एंट्री, बाद में ट्रांसफर की, और अलॉटमेंट और कॉल के समय पहले ट्रांसफर की, ड्यू की और बाद में रिसीव की। क्लियर? पक्की बात? चलो अब अलॉटमेंट का पैसा मान लो आपको समझाने के लिए रिसीव हो गया, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। किससे आया? अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा आ गया। अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना था तब अलॉटमेंट को डेबिट किया, अब उससे पैसा आ गया तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करो। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। सो अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर किया, बाद में रिसीव किया। सिंपल। चलो आगे लिख रहे हो ना हर कोई? चल वेरी गुड बेटा। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद क्या है रे मुन्ना? कॉल। हे शेयर कॉल नाम के पर्सन। ओह, शेयर कॉल भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। हाँ, शेयर कॉल नाम के पर्सन से पैसा लेना है। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू। उसने पूछा क्यों पैसा लेना है? मैंने बोला मैं तुम्हारे नाम से कैपिटल खड़ा कर रहा हूं। उसने बोला करो। मैंने बोला ये लो। नरेशन शेयर कॉल ड्यू, शेयर कॉल अमाउंट ड्यू, और उसके बाद कॉल का पैसा आ गया, कॉल का पैसा ड्यू किया। ड्यू करने का मतलब होता है कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, यानी पैसा लेने के पहले उसके नाम से ओनरशिप दे दी, पैसा आना बाकी है, इसको बोलते हैं ड्यू करना। ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग किया, अक्रूवल बेसिस पे, मर्केंटाइल सिस्टम। आज नगद कल उधार वाला नहीं है। कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती तो हम लोग पहले पैसा लेते बाद में एंट्री करते। यहां पे तो पैसा आने के पहले एंट्री कर दिया ना, क्योंकि हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? मर्केंटाइल सिस्टम। यस और नो? चलो पैसा आ गया समझ लो कॉल का। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। नरेशन कॉल मनी रिसीव्ड। डन। इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो। कॉल का पैसा पहले ट्रांसफर किया। अरे ये देख लेना, ये करेक्ट लिखना। ये एग्जाम्पल के नीचे एंड मत करना, लाइन मत मारना, क्योंकि इसी के अंदर में अब हम लोग अलग अलग केसेस देखेंगे। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? उसका शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। फॉरफिट करना मतलब जब्त कर लेना। फिर फॉरफिट किए हुए शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर री इशू भी कर सकते हैं। मान लो कॉल का पैसा नहीं मिला तो भी शेयर फॉरफिट होगा क्या? हाँ। अलॉटमेंट नहीं मिला, फॉरफिट होगा क्या? हाँ। सो फॉरफिचर के केस में री इशू कैसे होगा? री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे? तो ऐसी बहुत सारी केसेस इसी एग्जाम्पल की हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो। चल बाय बाय यार गाइस, दिस साइड CACS हरीश मथारिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम AAC यूट्यूब चैनल फॉर द पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। मिलते हैं कल। डन। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग मस्त भाई एक प्यारा सा ब्रेक ले लो 5 से 7 मिनट का, उसके बाद मेरे ख्याल से आपका आगे का शेड्यूल रहेगा। अभी है ना ब्रेक, है ना अभी? ओके चलो, थैंक यू वेरी मच यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय। सेम डे रिवाइज करना, पेंडिंग रखना मत। हमारा फुल प्ले चालू हो गया है ना? सो
ये मत सोचना कि अभी बेसिक चल रहा है 2 दिन बाद रिवाइज करेंगे, नहीं तो बछड़ा हेला बन गया तो आप उठा नहीं पाओगे। हेला बनने के पहले रोज प्रैक्टिस करो, है ना। सिलेबस रोज के रोज खत्म करना बेटा, पेंडिंग मत रखना मुन्ना। चल टेक केयर, बाय 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 बाय। थैंक यू।